हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11th का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देने जा रहे हैं 23 सितंबर से इंग्लिश का, तो यहाँ पर बाबू आप लोगों को ना 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आए कल आपके एग्जाम में 100% बाबू आप लोग को 23 सितंबर को बिल्कुल सेम यही प्रश्न और यही क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में रहने वाला है। यहाँ पर बाबू आप लोग को ना वीडियो को देखकर बाबू आप लोग ना इग्नोर बिल्कुल भी मत करना। यहाँ पर बाबू आप लोग को ना 100% रियल क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं कल आपके एग्जाम में 23 सितंबर को बिल्कुल सेम यही प्रश्न और यही क्वेश्चन जो है कल आपके एग्जाम हॉल में यही प्रश्न जो है मिलने वाला है। यहाँ पर ना बाबू आप लोग कोई फेक पेपर है बिल्कुल, यहाँ पर जो है 100% ओरिजिनल 100% वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर आए। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश का जो है कल आप लोग त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देने जा रहे हैं इंग्लिश का, तो यहाँ पर बाबू आप लोग को ना ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आए। यही आप लोग कहावत जानते होंगे कि दानी हटी और दुर्घटना घटी। ठीक है, यहाँ पर बाबू आप लोग को ना कोई फेक पेपर है बिल्कुल, यहाँ पर ना बाबू आप लोग को इंग्लिश का जो है 100% रियल क्वेश्चन पेपर लेकर। यहाँ पर बाबू आप लोग को ना सभी प्रश्न का जो है सही से आप लोग को ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर बताने वाले हैं, और साथ ही यहाँ पर बाबू आप लोग को सब्जेक्टिव प्रश्न का इसका आंसर बताएंगे। सब्जेक्टिव प्रश्न का इसका आंसर कहाँ से मिलेगा और कैसे आप लोग को डाउनलोड करना है, ये सारी प्रक्रिया बाबू अभी के इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो है एक एक ऑब्जेक्टिव का जो है सही प्रश्न का जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाने वाले हैं। तो वीडियो पर दोस्तों आप लोग लास्ट तक बनाना। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से आप लोग फटाफट जो है चैनल को आप लोग जल्दी से आप लोग ना सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक एक प्रश्न का जो है सही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और यहाँ पर बाबू आप लोग को ना साइंस कॉमर्स आर्ट्स ये तीनों का पेपर है इंग्लिश का। यहाँ से जो है सारा प्रश्न का जो है सही ऑब्जेक्टिव जो है इस वीडियो से आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर जो आप लोग समय मिलेगा बाबू है पूरे 3 घंटा रहेगा, और यहाँ पर जो पूर्णांक रहेगा बाबू पूरे 80 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो चलिए एक एक प्रश्न का बाबू जो है सही ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देखने वाले हैं, तो वीडियो पर दोस्तों आप लोग लास्ट तक अवश्य बनेगा। ठीक ना, चलिए यहाँ पर जो है पहला नंबर क्वेश्चन आया ना, यानी कि ओवाइड क्या होगा बाबू, यहाँ पर जो है डॉट में आपको खाली स्थान पर जो आपको बनना है चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन मार्क स्मोकिंग हो जाएगा, सी नंबर जो होगा बाबू सही ऑप्शन होगा। यहाँ पर बाबू आप लोग को ना क्लास 11 का जो है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आए जो कल आपके एग्जाम में 23 सितंबर को बाबू 100% यही प्रश्न जो है कल आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से जो है सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जो है सही ऑब्जेक्टिव आंसर जो इस वीडियो से कंप्लीट कर लीजिए, और वीडियो को दोस्तों आप लोग लास्ट तक से देखना। ठीक ना, तभी आप यहां से जाना 50 ऑब्जेक्टिव का 40 ऑब्जेक्टिव ना 40 ऑब्जेक्टिव का जो आंसर है आप इस वीडियो से आप कंप्लीट करेंगे। ठीक ना, चलिए अगला 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर प्रश्न का रहा है डॉट यू हेल्प मी प्लीज। ठीक ना, डॉट में खाली समय इसमें आपको भरना है यू हेल्प मी प्लीज, यानी चूज द बेस्ट यानी एक्सलरी भर भरना है, एक्सलरी भरकर इसमें भरना है। तो यहाँ पर वो 2 का सही ऑप्शन भर करना है, यानी कॉल्ड हो जाएगा, यानी कि कॉल्ड यू हेल्प मी प्लीज। ठीक है, यहाँ पर डी नंबर जो होगा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है ही डॉट ए न्यूज पेपर नो। ठीक है, तो बाबा यहाँ जो चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म है, इसमें जो ना टेंस को फॉर्म करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या रहना है ही डॉट ए न्यूज पेपर नो। ठीक है, तो बाबा यहाँ पर जो 3 का सही ऑप्शन मार्क करना है, इज रीडिंग हो जाएगा, वो बी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर प्रश्न बाबा यहाँ पर जो करा ना ही टेल्स यानी कि ही टेल्स मी दैट ही इज माई फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पर कहना चूज द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन, यानी डायरेक्ट नरेशन बनाना है वो यहाँ पर जो इसका सही ऑप्शन 4 का मार्क करना है, यानी क्या कह रहा है ही सेज टू मी यू आर माई फ्रेंड्स। बाबू यहाँ पर जो ए नंबर बाबू बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर प्रश्न बाबू यहाँ पर कह रहा है, यानी कि ही यू डॉट आई विल हेल्प यू बाबू यहाँ पर जो 5 का सही ऑप्शन होगा ना, यानी कह रहा है ना यानी विल कम, यानी कि इफ यू विल कम आई विल हेल्प मी। ठीक है, यानी कि विल कम होने वाले यहाँ पर जो ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, नहीं चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है द एंटोनियम ऑफ इकोनॉमिकल। ठीक है बाबू, यहाँ इकोनॉमिकल इज क्या होगा बाबू, यहाँ पर जो 6 का सही ऑप्शन मार्क करना है, यानी कि क्या रहा है एक्सट्रेवेंट हो जाएगा, बी नंबर बाबू सही ऑप्शन। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी चूज द बाबू करेक्ट सेंटेंस, इसमें जो है ना सही सेंटेंस इसमें आपको चुनना है। तो बाबू यहाँ पर 7 का सही ऑप्शन लगा करना है वर्क हार्ड लेस्ट यू विल फेल। ठीक है, तो ए नंबर बाबू सही ऑप्शन लगा करना। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर प्रश्न है आई एम सेविंग मनी आई वांट टू बाई ए कार। ठीक है, तो आई एम सेविंग मनी आई वांट टू बाई कार, तो बाबू यहाँ पर 8 का सही ऑप्शन मार्क करना है आई एम सेविंग मनी यानी कि वांटिंग टू बाई ए कार। ठीक है, तो यहाँ पर सी नंबर जो होगा सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है डॉट बोट्स वाज सेलिंग अक्रॉस द रिवर। ठीक है, देखा चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक ना, यहाँ पर वो 9 का सही ऑप्शन होगा, यानी कि एक क्रू ऑफ होगा, यानी कि ए नंबर बाबू का सही ऑप्शन। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है द प्रोपोसेड यानी कि स्ट्राइक वाज द कॉल। ठीक ना, स्ट्राइक वाज द कॉल, यानी डॉट तो बाबू यहाँ से चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना, ऑन हो गया फिर ऑफ भरा जाएगा इसमें, तो यहाँ पर 10 का सही ऑप्शन होगा, यानी कि इन हो जाएगा, यानी कि ए नंबर सी नंबर होगा बाबू सॉरी सी नंबर जो सही बिल्कुल ऑप्शन होगा। ठीक ना, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 11 नंबर प्रश्न है चूज द
करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। तो बाबू यहाँ पर जो 11 का सही ऑप्शन हो जाएगा यानी कि लियूटमेंट हो जाएगा, बी नंबर बाबू सही ऑप्शन, ठीक है ना। 12 नंबर क्वेश्चन है चूज द करेक्ट जो है सिनोनिम ऑफ यानी कि वारंट, ठीक है। तो बाबू यहाँ पर 12 का सही ऑप्शन हो जाएगा यानी कि डेसेरेट होगा, नहीं डेसेरेट होगा, नहीं ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है गिव वन वर्ड यानी कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर नोविंग द एवरीथिंग, ठीक है, नोविंग द एवरीथिंग, ठीक है। यहाँ पर जो 13 का सही ऑप्शन मार्क करना है यानी कि ओनिसेंट होगा, नहीं कि बी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 14 नंबर प्रश्न है मनी ए मैन डॉट डॉट वर्किंग, ठीक है। मनी ए मैन डॉट डॉट वर्किंग चूज द बाबू करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो बाबू यहाँ पर 14 का सही ऑप्शन होगा यानी कि बाज होगा, बी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है वी मस्ट बी टू आवर इंस्टीट्यूशन ऑफ, अब यहाँ पर जो है ना चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड, अंडरलाइंड वर्ड, यहाँ पर जो 15 का सही ऑप्शन मार्क करा है यहाँ पर जो है यानी कि टीच आउट्स होगा, ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है he said who lovely पिक्चर इट इज, ठीक है। तो बाबा यहाँ पर 16 का सही ऑप्शन होगा, इसका सही ऑप्शन मार्क करना है ही क्लाइमेट विथ सरप्राइज डाइट इट इज ए वेरी लवली पिक्चर, ठीक है। तो बाबा यहाँ पर जो सी नंबर सही ऑप्शन होगा, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो बाबा यहाँ पर 17 का सही ऑप्शन हो जाएगा यानी कि टेलीफाइड होगा, ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर बाबू एक प्रश्न का जो है सही ऑब्जेक्टिव जो है इस वीडियो से आप कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ पर ना बाबू आप लोग को कोई फेक पेपर है, बिल्कुल यहाँ पर ना 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। कल आपके एग्जाम में 23 सितंबर को बिल्कुल सेम यही प्रश्न 100% आने वाला है, ठीक है। तो एक प्रश्न जो है इस वीडियो से जो है कंप्लीट करके जाना है। 40 ऑब्जेक्टिव में आप 40 ऑब्जेक्टिव जो है आप एग्जाम में सही कर पाएंगे ना। इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तब आप लोग कंप्लीट करेंगे 40 ऑब्जेक्टिव, ठीक है। देखिए यहाँ पर कहावत क्या है बाबू, क्या है पता है आपको कि सावधानी हटी और बाबू दुर्घटना घटी। इसी बात है बाबू यहाँ पर आप लोग को ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव मिल रहा है और आप लोग जहां तहां भटक रहे हैं, लेकिन यहां से जो है सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर इस वीडियो से कंप्लीट कर लीजिए। कल आप एग्जाम में यही क्वेश्चन जो है आने वाला है, ठीक है ना। 18 नंबर क्वेश्चन कराना यानी सी टोल्ड डॉट डॉट ही लाइक क्या होगा चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो बाबा यहाँ पर ना इसको भरना है सी टोल्ड, यहाँ पर होगा 18 का सही ऑप्शन यानी हो जाएगा नो आर्टिकल यानी कि सी टोल्ड नो आर्टिकल लाइट, ठीक है। डी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। 19 नंबर प्रश्न है चूज द करेक्ट सेंटेंस 19 का सही ऑप्शन होगा इट इज हाई टाइम ही स्टार्टेड अर्निंग, ठीक है। यहाँ पर सी नंबर सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 20 नंबर प्रश्न बाबू यहाँ पर कराना है चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो बाबू यहाँ पर 20 का सही ऑप्शन मार्क करना है एनलेस ही विल लेबोरेट हार्ड ही विल नॉट सक्सेड, ठीक है। यहाँ पर ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 21 नंबर प्रश्न है यू मस्ट डॉट 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 यू स्टडीज, यहाँ पर चूज द करेक्ट जो है यानी कि यहाँ पर कैश का सही ऑप्शन होगा यानी कैरी ऑन होगा, ए नंबर बाबू सही ऑप्शन मार्क करना, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है ही वाज हैंग्री डॉट डॉट मी, ठीक ना। ही वाज हैंग्री चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, ठीक ना। बाबू यहाँ पर जो ना प्रीपोजिशन यहाँ पर करना है, इसमें यानी बीथ होगा, फिर इन होगा, ऑन होगा, वाई होगा। तो बाबू यहाँ पर 22 का सही ऑप्शन करना है यानी करना है ई वाज हैंग्री विथ मी, ठीक है। यहाँ पर बी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है द पेरेंट्स डॉट डॉट लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रेन, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो 23 का सही ऑप्शन मार्क करना है यानी कि आउट टू होगा, नहीं बी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है हु ब्रोक दिस विंडो, ठीक है। तो अब यहाँ पर 24 का सही ऑप्शन मार्क करना है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो 24 का सही ऑप्शन मार्क करना है यहाँ पर जो है ना वाई वॉम दिस विंडो वाज ब्रोकन, ठीक है। बी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है ही प्रेपरेशन टीम डॉट 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 कॉफी, ठीक है। यहाँ पर 25 का सही ऑप्शन मार्क करना है यानी कि इनटू हो जाएगा, डी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है यू हैव टू डू यू वर्क डॉट 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 चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर बाबू 26 का जो है सही ऑप्शन मार्क करना है यानी योर सेल्फ होगा, सी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। 27 नंबर प्रश्न है वर्ड यू माइंड डॉट 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 द गेट, ठीक है। यहाँ पर द गेट हो जाएगा, तो यहाँ पर 27 का सही ऑप्शन हो जाएगा ना यानी क्लोजिंग होगा, बी नंबर सही ऑप्शन होगा, ठीक ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 28 नंबर प्रश्न है ही नीड्स मनी बाबू, तो यहाँ पर डज ही होगा या फिर नीड ही होगा। तो अब यहाँ पर 28 का सही ऑप्शन होगा ना डजंट ही होगा, ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है ही होप द डॉट डॉट विल बी फाइन टुमारो, ठीक है। 29 का सही ऑप्शन हो जाएगा ना यानी कि बेदर हो जाएगा, बी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन यानी कि बेदर होगा, बी नंबर सही ऑप्शन, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन है ए लॉट ऑफ शुगर डॉट 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 टू बी परचेड, ठीक है। यहाँ पर जो चूज द करेक्ट ऑप्शन सही से इसमें जो है आपको वर्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको भरना है डॉट डॉट खाली जगह पर, ठीक है ना। तो 30 का सही ऑप्शन हो जाएगा ना यहाँ पर होगा आर होगा, ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
31 नंबर क्वेश्चन है, ईच ऑफ टीम डॉट 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 पेन, ठीक है। तो बाबू यहाँ कहना चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी 31 का सही ऑप्शन मार्क करना है, हो जाएगा यानी कि हैज बीन नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन है, कह ना शेक्सपियर वाज द मोस्ट फेमस इंग्लिश ड्रामेटिस्ट, ठीक है। तो बाबू यहाँ पर ना 32 का सही ऑप्शन हो जाएगा ना, यहाँ पर इसका बिल्कुल राइट आंसर मार्क करना है, यानी कि शेक्सपियर इज नॉट फेमस ड्रामेटिस्ट ना, यहाँ पर डी नंबर बाबू सही ऑप्शन लगा करना, ठीक है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है ना करा ना, यानी कि ही डिसेस डाइट स्प्रेडेड ओवर ए लार्ज एरिया, ठीक ना। तो लार्ज एरिया में चूज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पर 33 का सही ऑप्शन का करना है, यानी कि इपिडेमिक हो जाएगा, इपिडेमिक हो जाएगा नहीं, इसी नंबर वो सही ऑप्शन, ठीक है ना। 34 नंबर क्वेश्चन करा ना, चूज द इन कैरेक्ट सेंटेंस, इन कैरेक्ट सेंटेंस बाबू यहाँ पर 34 का सही ऑप्शन मार्क करना है, यानी कि ही वर्ल्ड रादर डाइड डैन डॉन डैन हो जाएगा ओल्ड ए लाई होगा, नहीं ओल्ड ए लाई हो जाए, सॉरी डैन टोल्ड ए लाई होगा, नहीं सी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है, द मैन कम डॉट डॉट चूज द करेक्ट सेंटेंस, ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर 35 का सही मार्क करना है, यानी कि इमीडिएट होगा, नहीं कि इमीडिएट यानी ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है ना। 36 नंबर क्वेश्चन है, चूज द कैरेक्टरी स्पेल्ड वर्ड, ठीक ना। तो बाबू यहाँ पर 36 का सही ऑप्शन मार्क करना है, यानी कि स्क्रिप्टर होगा, नहीं कि ए नंबर सी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन है, ही प्रोवाइडेड मी डॉट डॉट ब्रोविंग ए बुक, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, 37 का बाबू सही ऑप्शन होगा, फॉर्म होगा, नहीं सी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन है ना कराना, द बॉय गॉट ए प्राइज ही वाज वेरी गोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर 38 का सही ऑप्शन होगा, द बॉय वाज वेरी ग्लैड टू गॉट ए प्राइज, ठीक ना, डी नंबर बाबू सही ऑप्शन का करना, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 39 नंबर प्रश्न कराना, ही सेड टू मी विल यू बी देयर टुमारो, ठीक है। तो यहाँ पर 39 का सही ऑप्शन करना, ही आस्क मी ही सोल्ड मी देयर द नेक्स्ट डे, ठीक ना, यहाँ पर बी नंबर सही ऑप्शन होगा, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन है, डॉट 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 यू प्लीज लिस्टन टू मी, यू प्लीज लिस्टन टू मी। तो बाबू यहाँ पर जो 40 का सही ऑप्शन होगा, सोल्ड होगा, नहीं ए नंबर बाबू सही ऑप्शन भर करना, ठीक ना। एक एक प्रश्न का जो है सही ऑब्जेक्टिव का आंसर देकर आना, क्योंकि यहाँ पर बाबू आप लोग को ना ओरिजिनल 100% वाला क्वेश्चन पेपर लेकर आए थे कल आपके एग्जाम में ना, यही प्रश्न का जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है आपको रहने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर बाबू आप लोग ना 40 ऑब्जेक्टिव का ही मात्र आप लोग को आंसर देकर आना है, 40 से आप लोग ज़्यादा ऑब्जेक्टिव का आंसर देकर नहीं आना है, ठीक ना। 40 में 40 ऑब्जेक्टिव जो है आप कितना ऑब्जेक्टिव सही करके आए, ये आप जो है कमेंट बॉक्स में जो आप कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ पर ना बाबू आप लोग को कोई फेक पेपर था, बिल्कुल यहाँ पर जो ना 100% रियल क्वेश्चन पेपर लेकर आए कल आपके एग्जाम में 23 सितंबर को ना, यही प्रश्न और यही क्वेश्चन जो है कल आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर बाबू आप लोग ना सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का जो आंसर है आप लोग को कहाँ से मिलेगा बाबू, और कैसे आप लोग को डाउनलोड करना है, ये सारी प्रक्रिया बाबू अभी के इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बाबू आप लोग को गूगल पर जाना है, और गूगल पर बाबू आप लोग को सर्च करना है जस्ट विल हेल्प। तो चलिए मैं आप लोग को ले चलते हैं, और सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर जो है आप लोग को वहीं से जो है डाउनलोड करना है, ठीक है। चलिए देखिए सबसे पहले बाबू आप लोग को गूगल पर आना है, और गूगल पर आप लोग को यहाँ सर्च करना है जस्ट विल हेल्प, और यहीं से जो है ना सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर आपको डाउनलोड करने को मिलेगा। तो यहीं पर आप लोग को आना है, और गूगल पर आप लोग क्या करना है, सर्च करना है जस्ट विल हेल्प। जैसे आप इस पर सर्च करते हैं तो यहाँ से जो है जस्ट विल हेल्प वाले पर आप लोग क्लिक करना है, ठीक ना। इस पर आप लोग को फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ से क्लिक करते हैं तो इस लिंक पर बाबू आप लोग को आना है जस्ट विल हेल्प, इस पर आप लोग क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ से क्लिक करते हैं तो यहाँ से जो ना सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर जो है आपको यहीं से मिलेगा डाउनलोड करने का। तो सबसे पहले यहाँ पर बाबू क्लास 11th वाले पर चले आना है, त्रैमासिक परीक्षा का जो लिंक है इस पर आना है। जैसे आप यहाँ पर आते हैं तो सबसे पहले बाबू आपको नीचे आना है, और नीचे जब आइएगा ना तो यहाँ पर डाउनलोड करने को मिलेगा जितना यहाँ पर एग्जाम हुआ था उसका यहाँ पर सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर जो यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है। इसी तरह से बाबू आप लोग को इंग्लिश का भी मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग इंग्लिश का भी सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर यहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर बाबू आपको नीचे आना है। जैसे आप यहाँ आइएगा तो यहाँ से जो है ना सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का जो लिंक यहाँ पर बाबू आप लोग को एक्टिव किया हुआ है, ठीक ना। तो बस आप लोग को बस क्या रहा है, अंग्रेजी का बच रहा है, हिंदी का और उर्दू का, ठीक ना। 3 क्वेश्चन आपको जो है प्रश्न का एग्जाम बच रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ से ना इंग्लिश वाले क्लिक इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इंग्लिश वाले पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से जो ना इस तरह से ना आप लोग को सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर जो है आप लोग को देखने को मिलेगा, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव। तो इसी तरह से बाबू आप लोग गोल पाना है, और इस तरह से आप लोग को जस्ट विल हेल्प करके यहाँ से जो है सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर जो है आप यहाँ से प्रोवाइड कर सकेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।